कंसिडरेशन में एक और बात भी आ रही है कि दो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने डिस्कस किया कि शहबाज शरीफ साहब का खिताब डिले क्यों हुआ। कोई कॉन्स्पिरेसी वो उसमें ढूंढ रहे हैं कि कहीं वो गए ब्रीफिंग के लिए और फिर वहाँ पर उन्होंने कोई रिक्वेस्ट वगैरह की। और नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं होता कैसे एक्चुअली, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बनती है ना। मैं तो गवर्नमेंट में रहा हूं ना, तो मुझे पता है कैसे ये बात चलती है, किसके ज़रिए होती है, कहाँ क्या बात करनी होती है और कहाँ नहीं करनी होती है। तो ऐसे नहीं हुआ कि ये कहीं ब्रीफिंग देने गए होंगे, मगर ये नहीं कि जी को 50 लोग बैठे हुए थे तो उनको ये ब्रीफिंग देने गए, ऐसे नहीं हुआ। ये गए होंगे बात करने के लिए और उनके 2-3 साथियों के साथ ऐसे ही हुआ होगा, या 4-5 साथी होंगे, कोर कमेटी है, या कोर किचन कैबिनेट है आर्मी चीफ साहब की, तो उनके साथ डिस्कस करने गए होंगे कुछ इश्यूज़, जो कि ये होता रहता है आजकल की हाइब्रिड गवर्नमेंट के अंदर, तो ये होता है मिलके चलना। इमरान खान भी करता था जी, अब शहबाज साहब भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ मोटी मोटी बात करने गए होंगे। अच्छा। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली बात क्या हुई, मगर कुछ वी लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि उसमें एक्नेक की बात हुई। एक्नेक इज़ दी कमेटी जो प्लानिंग कमीशन जब प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाती है तो वो इस कमेटी के पास चला जाता है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट। वो फिर वहाँ फैसला करती है कि ये जो प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट बनाई है प्लानिंग कमीशन ने, इसके ये रियलिस्टिक है नहीं रियलिस्टिक है, इसकी ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट की या नहीं ज़रूरत। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़लसफ़ा है जो कि शहबाज साहब ने अपनाया है, वो ये है कि हमने डेवलपमेंट करनी है और वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनको चलाना है। कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि देखिए इसमें जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने बेल्ट टाइटनिंग करनी है, खर्चे कम करने हैं, दूसरी तरफ आप PSDP जो है उसको आप बढ़ा रहे हैं। तो अब ये दोनों में तजाद है, एक इधर जाता है दूसरे इधर जाता है। तो आप PSDP जो है उसको 1 साल के लिए रोक देते और ताकि वो पैसे बच जाते और वो पैसे आप दूसरी चीज़ों पर खर्च करते, टैक्सेस ना इतने बढ़ाते आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मगर नहीं टैक्सेस बढ़ा के अब वो भी PSDP भी करना है। तो उसके लिए एक्नेक की बड़ी ज़रूरत होती है। अगर एक्नेक अप्रूव कर देती है कोई प्रोजेक्ट, अच्छा, तो फिर कैबिनेट जो है वो ओके कर देती है। अगर वो एक्नेक पे रुक जाती है कोई चीज़, फंडिंग या कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर आगे कैबिनेट जो है वो फैसला नहीं कर पाती। अब ये इस हुकूमत का ये फैसला था कि एक्नेक को हमने ऐसे बनाना है कि जो वादे हम करके आए चाइनीज़ के साथ, अच्छा, स्पेशली चाइनीज़ के साथ, अच्छा, उनको अब इम्प्लीमेंट करना है। चाइनीज़ के साथ 2 बातें पक्की हुई हैं। एक ये कि जी वो रेलवे लाइन बननी है कराची से पेशावर तक, 3-4 साल लग जाएंगे, मगर पहले साल की एलोकेशंस करनी है उसके लिए। इट्स nearly $7 million प्रोजेक्ट, बिलियन अब 7 बिलियन। और दूसरा ये कि वो जो काराकोरम हाईवे में कोई 550 किलोमीटर की एक हाईवे बनाना है वहाँ, वो भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट है। अच्छा। फ्रॉम KP टू गिलगित बल्तिस्तान, हमने बात की थी। जी बिल्कुल। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स ओके करने हैं। अब ये प्लानिंग कमीशन ने तो बनाई हुई है अपनी रिपोर्ट्स, और शेख रशीद साहब के ज़माने की बनी हुई है, आपको याद होगा, खान साहब ने रोक दिया था। चाइनीज़ बड़े कीन थे कि इनको करना है। अब शहबाज साहब बात करके आए हैं वहाँ कि हम ये करते हैं, मगर हमारे जो हमने आपके पैसे जो देने हैं वो थोड़ा सा ज़रा रीशेड्यूल कर दें, उसको आगे कर दें और ये हम प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। अच्छा। तो चाइनीज़ को उन्होंने मना लिया। अब ये नहीं, वो नहीं चाहते कि एक्नेक के अंदर आके तो कोई फड्डा पड़ जाए। अच्छा, अब फड्डा कौन डाल सकता है एक्नेक के अंदर? कौन? ये इश्यू है ना कि अगर फड्डा पड़ना है तो फिर एक्नेक को कंट्रोल करना है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को अब एक्नेक का हेड नहीं बनाया जाएगा, वो खुद बनेंगे और साथ अपने वो इसाक डार साहब को रखेंगे कि ताकि अगर वो मीटिंग को चेयर ना कर सकें तो इसाक डार साहब चेयर करें एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो उनको साथ ले गए वो। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये भी बात की होगी वहाँ कि जी वो हम एक्नेक भी चेंज कर रहे हैं। क्यों की होगी वहाँ? इसलिए कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लगाया है। हाँ, अच्छा। और वो इसलिए ताकि वो चाहते हैं कि एक ऑपराइट ऑनेस्ट मैन ऑफ इंटेग्रिटी कैरेक्टर, और जो कि अग्री किया है IMF के साथ जो प्रोग्राम, उसको चलाए और कोई लचक ना दिखाए। पॉलिटिकल मोटिव्स भी ना हो उसके। सियासतदानों के पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। तो अब अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसको चेयर करते तो हो सकता है वो रुकावटें कुछ अड़ाते उसके अंदर कि यार ये क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो ताकि पैसे बच जाए। ठीक, क्योंकि उन्होंने तो
बेल्ट बजट को बनाना ना, इनका सियासतदानों का ये है कि काम करना है। हम फिर चाइना के साथ भी वादा करके आए, वैसे भी एम्प्लॉयमेंट होती है सड़कें वड़कें बनाने में, तो नून लीग माहिर है ना, वो तो मास्टर है। रेलवे लाइन बना दी, सड़कें बना दी, अंडरपास बना दिए, मोटरवे बना दिए, ये तो उनका एजेंडा आइटम है। और वहाँ फिर आपको पता है कि तरक्की भी होती है, पैसे भी बनते हैं लोगों के इधर उधर, बिल्कुल बिल्कुल, सबकी तरक्की होती है, सबकी तरक्की होती है। तो मेरा ख्याल है वहाँ फिर उन्होंने कहा कि ये ना हो कि औरंगजेब साहब ये कहें कि ये है वो है, और उसमें कुछ बैकग्राउंड भी है जो मुझे पता चली। देखिए एकनेक के शायद खाका नवासी साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी बन गए थे हेड ऑफ एकनेक, तो ये ऐसी बात नहीं है कि पहली दफ़ा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो डेवलपमेंट स्कीम्स प्लानिंग कमीशन की तरफ से आई हैं, पहले वो उन्होंने 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ की स्कीम्स दी जो कि अप्रूवल थी विद प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे ख्याल औरंगजेब साहब ने उसको काट के 1 ट्रिलियन कर दिया था। अच्छा। उस वक्त ये हेड थे, तो जब ये डेवलपमेंट हो रही थी, तो अब मेरा ख्याल है वो कॉम्प्रोमाइज़ 1.4 ट्रिलियन पे हुई है। अच्छा। तो इस किस्म की कुछ मानी तो फिर शबाशी साहब की गई, तो फिर वो ऐसे ही है, पर अब किया जाता है और क्या किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये अपने हाथ में कंट्रोल में रखना चाहते हैं एकनेक को, अच्छा, ताकि आगे कैबिनेट के अंदर कोई फटे शटे ना पड़े, सीधी सीधी हो जाए और मोड़ लग जाए और खत्म। और इसहाकडार साहब का शामिल होना कहीं नवाज शरीफ साहब के, ये मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये तो नून लीग ओब्लिक नवाज शरीफ साहब का एजेंडा है ना, हमेशा वो यही करते हैं, और शहबाज साहब भी फॉलो करते हैं। चलें, तो मरियम भी यहाँ इस साल तो नहीं, शायद अगले साल ये फॉलो करे, मगर इस साल उन्होंने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जोर दिया, वो और हेल्थ चीज़ों के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ कहानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग, टाइम है ब्रेक में 1 और 2 मिनट्स। ये जो है ना एकनेक का कंट्रोल लेना, ये ऐसे ही है जैसे कि सिपेक का कंट्रोल लेना था। 2016-17 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 15-16 में, तो सिपेक का प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, बनाए जा रहे थे। उस वक्त उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि सिपेक का जो सेक्रेटेरिएट है वो हमें दे दिया जाए। इसका जिक्र पहले भी मैंने किया, अथॉरिटी बनाई गई थी, अथॉरिटी बनाई गई, और नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं है, सिविलियन कंट्रोल में होगा, और वो लोग कह रहे थे हमारे कंट्रोल में दें ये, अच्छा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं ये, हाँ। तो मियाँ साहब ने कहा नो, ये सिविलियन सेटअप होगा, मैं खुद करूँगा, तो इसके ऊपर फटा पड़ा था। अच्छा। अब बात यह है कि ये बातें कैसे होती हैं क्लियर, ये ऐसे नहीं होती कि आप जाते हैं वहाँ 8 लोग बैठे हुए होते हैं और आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप इजाज़त दें तो हम ये करना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। ऐसे ब्रीफिंग ये होती है कि ये हम वादा करके आए, ये करके आए, ये करके आए, ये करके आए, और हमारा ये ख्याल है कि अब हमें इसको इस तरीके से चलाना है हमने। तो उससे मेरी ये तजवीज़ होगी टू द कैबिनेट कि जी एकनेक जो है वो मैं खुद चेयर करूं और मैं इसहाकडार साहब को लेके चलूं। ठीक है। तो जब इस तरीके से व्हेन यू पुट इट लाइक दिस, तो आगे से फिर कोई कुछ नहीं कहता, सारे करके ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक। तो ये इजाज़त नहीं लेनी होती, ये इन्फॉर्म करना होता है इन अ पर्टिकुलर वे। आमतौर पर जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द आर्मी चीफ या आर्मी ऑफिशियल्स एंड प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, वो मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए होती है। मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, कह रहे ये मैसेज कन्वे कर दो, फीडबैक ले लो, वो फिर अपने काउंटर पार्ट को फ़ोन करते हैं, वो आगे पूछता है, अच्छा। फिर वो बताते हैं, तो ताकि शर्मिंदगी किसी को ना हो, ना हो, हाँ ना हो तरीके से ये सारा मामला हो जाए। अब वो मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा जाता है कि जी हम ये समझते हैं, तो ज़रा आप ज़रा देख लेना कि ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, चेक कर ले ज़रा। वो फिर चेक करते हैं, फिर कहते हैं कि सर हाँ वो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मगर मेरा ख्याल है वहाँ इस किस्म की सोच है कि अगर आप ऐसे कर लें तो ऐसे कर, तो यू कन्वे मैसेजेस इनडायरेक्टली, यू नेवर टॉक डायरेक्टली, बिकॉज डायरेक्टली अगर ना हाँ हो जाए तो इट्स एन इंसल्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी बन जाते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इट्स डन इन अ पर्टिकुलर वे। तो ये जो लॉगर्स कह रहे हैं कि जी वो गए वहाँ, उनसे इजाज़त ली, ब्रीफिंग दी, ऐसे नहीं होता, तरीके से ये काम होता है। शहबाज शरीफ साहब तो इस आर्ट के मास्टर हैं वैसे भी ना? नहीं वो खैर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आपने औरंगजेब साहब की बात की कि उनको उन्होंने पॉइंट किया, तो मेरा दूसरा सवाल यही था, लेकिन मैंने आपसे पूछा नहीं। क्या वो क्या था? कि सरबराही चाहे शहबाज शरीफ साहब के पास हो या औरंगजेब साहब, यार ये शरारती वाली बातें मत किया करो। चले हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क को, और आप ये शरारती बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई नीयत नहीं है। मुल्क की मफाद में मैं अपनी शरारत को यहीं रोक के ब्रेक के बाद वापस आके एक शरारत करूंगी। ब्रेक के बाद शो में एक बार फिर खुश आमदेद। शरारत कुछ मिनट के बाद
एक सवाल जो पार्लियामेंट की कारकर्दगी के बारे में, शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी आपने बताई है उनकी हुकूमत, पार्लियामेंट ने क्या किया 100 दिनों में? 100 दिन में पार्लियामेंट ने मेरा ख्याल है एक मनी बिल, ये जो मनी बिल आया है इसके ऊपर दिया, और कोई मनी बिल नहीं आया। मनी बिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। अगर मनी बिल फेल हो जाता है, आता है और वो पास नहीं होता, तो इट्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। इसलिए मनी बिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मनी बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट दोनों हाउसेज में अप्रूव करवाने होते हैं। तो इसमें 90 डेज में एक ही मनी बिल आया। अच्छा। मगर सबसे बड़ी जो मुश्किल नज़र आई है वो ये है कि स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है ना, वो 3 महीने लग गए इनको, अब जाके स्टैंडिंग कमिटीज़ बनी है। अब वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे थे क्योंकि पीटीआई तावन नहीं कर रही थी, तो उनको अब बुलाने में, बनाने में, और फिर ये शेयर करनी पड़ती है अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ, तो उसके ऊपर भी काफ़ी लेन देन होती है। मगर अब जाके फाइनली आज ही या कल की खबर थी कि स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गई है। तो 15-20 कोई स्टैंडिंग है, 20-30 स्टैंडिंग कमिटीज़ बनने जा रही हैं, बन गई हैं, तो अच्छी बात है। मगर जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हुई है, क्योंकि डिबेट होती है ना सपोजिटली, बिल्स होते हैं, डिबेट होती है, पॉइंट्स होते हैं, अब उसमें वो कहते हैं कि 30% जो सवाल खड़े किए गए वो पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर थे। मतलब ये सवाल किए गए पूछने के लिए, ये ठीक नहीं है, ऐसे क्यों, ये फलाना क्यों बोल रहा है, ये है, उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। मतलब ये प्रोसीजरल इश्यूज़ के ऊपर 30% पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर के ऊपर टाइम ज़ाया हो गया। ओके। दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो अटेंडेंस अच्छी रही, ऑन एवरेज 280, 290, 300 के करीब लोग अटेंड करते रहे। अच्छा। तो ये इट्स नॉट अ बैड रिकॉर्ड। मगर शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 2 दफ़ा गए हैं और यहाँ तक कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब भी 4 सेशंस में 1 सेशन अटेंड करते थे, बट 25%। तो शहबाज शरीफ साहब तो 2 महीने में 2 दफ़ा गए हैं, 2 सेशंस क्या, वो भी आधे अटेंड किए होंगे। तो एक तो ये मियाँ साहब थोड़े से ज़रा लेज़ी रहे अबाउट पार्लियामेंट। तीसरी चीज़ ये है कि पीटीआई ने काफ़ी शोर शराबा किया है, 11 दफ़ा उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, जिसका ये मतलब है कि 11 दफ़ा तो काम हो ही नहीं सका, और वो एक तो दो दिन के लिए पोस्टपोन प्रोरोग होती रही पार्लियामेंट। पीटीआई ने काम करने भी नहीं दिया। इसके अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि काफ़ी दफ़ा बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन शुरू हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। तो 24% या 25% ऐसे केसेस हैं जहाँ मामला सामने आया मगर कोई फैसला नहीं हुआ, मुलतवी हो गया। तो मतलब है कि इनकम्प्लीट रह गए एजेंडे। इसी तरीके के साथ अगर पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग हैं टोटल, 342